अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आपको नजर कुछ और आ रहा है लेकिन पर्दे पसे पर्दा हालात कुछ और चल रहे हैं। और ये हालात और वाकयात क्या है, उसके अंदर की कहानी क्या है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस वक्त तो वो तमाम सहाफ़ी जो हुकूमत के हक में खड़े हुए थे वो अब हुकूमत के मुखालिफ हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का बयानिया जीत रहा है। असल में जीत तो इमरान खान का बयानिया रहा है, लेकिन वो सहाफ़ी क्यों टिल्ट मार रहे हैं, उसकी अंदर की कहानी क्या है, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। बजट से पहले मजीद इजाफे मुतवक्के हैं और बजट के बाद इससे बढ़कर इजाफा मुतवक्के है। तो वो क्या हो सकता है वो आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने बयान दिया कि पाकिस्तान में एहतसाब करना मुमकिन नहीं है और मैं हिम्मत हार गया था और अभी भी हार गया हूं। साइफर केस के ऊपर उन्होंने डिटेल रिव्यू किया, वो क्या बात थी वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ पर क्या पाबंदी लग सकती है और लगने की सूरत में उसके अंदर से क्या निकल सकता है, तो आज के व्लॉग में ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। थोड़ा सा मुख्तसर होगा व्लॉग, लेकिन आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चेक मार्क करना है, यानी आपने वीडियो को मुसलसल देखते रहना है, तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ऑल वीडियोस के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और मैक्सिमम कमेंट्स करने, मैक्सिमम शेयर्स, मैक्सिमम लाइक्स, ताकि फायरवॉल ब्रेक हो सके और आपके और हमारे दरमियान जो कांटेक्ट है वो बहाल रह सके। टॉप स्टोरी, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन रखता हूं, आपकी नजर में वो कौन सा सहाफी था जिसने कहा था कि अगर साइफर सच साबित हुआ तो वो सहाफत छोड़ देगा? मुझे वो उसका नाम तो मैं बाद में लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा, आप लेना नीचे कमेंट्स में। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, और सुना सलीम सलीम तो क्यों है, समझ गए ना बात को? तो उसका नाम नीचे आप जरूर मेंशन कीजिएगा। ये क्वेश्चन था, अंताक्षरी खेल रहा हूं आज आपके साथ। आप आ जाते हैं जनाब, अचानक से ये क्या हो गया? इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात पहले भी की थी लेकिन इतनी डिटेल नहीं की थी। हुकूमत के हामी सहाफी कौन कौन से थे? बहुत सारे थे, मैं नाम ले देता हूं। हामिद मीर साहब हुकूमत के हामी हुआ करते थे एक वक्त में। तलत हुसैन साहब हुकूमत के हामी हुआ करते थे। असद तूर साहब हुकूमत के हामी हुआ करते थे। सलीम साफी साहब हुकूमत के हामी हुआ करते थे। जनाब जावेद चौधरी साहब हुकूमत के हामी हुआ करते थे। ये वो तमाम साफी हैं जो हुकूमत के हामी हुआ करते थे। लेकिन आन की आन में अचानक जैसे ही 8 फरवरी होता है, इन सब की राय बदल जाती है। ऑलमोस्ट सब जो है हुकूमत मुखालिफ हैं और उनको ताने दे रहे हैं कि आप भी ठीक नहीं कर रहे और आपकी हुकूमत चलने नहीं लगी और आपने पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया और आपने पता नहीं क्या क्या कुछ मसले मसाइल खड़े कर दिए हैं। और इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं और इमरान खान जो है वो उसका बयानिया ठीक है। ये सारी बातें उन्होंने करना शुरू की अचानक से। अच्छा, और वो फिर पीटीआई के जो वर्कर है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसकी नज़र में हीरो भी बन गए। तो अच्छा है, क्योंकि बयानिए के साथ वो कहते हैं दुश्मन का मुखालिफ भी आपका दोस्त होता है। तो ये बड़ा ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, होना चाहिए। लेकिन मेरे पास जो इनसाइडर है वो ये है कि वो तमाम सहाफ़ी जिनके मैंने नाम लिए हैं वो, और इसके अलावा वो तमाम सहाफ़ी जो एक वक्त में हुकूमत मुखालिफ थे और अब हुकूमत के हक में थे और अब हुकूमत मुखालिफ हो चुके हैं और अपेरेंटली लग रहा है कि वो इमरान खान के बयानी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि वो किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की गैर आइनी तसल्लुत के हक में आने के लिए ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ये मेरे पास इनसाइडर है और इनसाइडर ये है कि किसी भी किस्म की गैर आइनी तसल्लुत को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत मुखालिफ काम किया जा रहा है और उसमें इमरान खान को भी सपोर्ट करने का इशारा दिया जा रहा है। हालांकि वो सपोर्ट अंदर से नहीं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं हुब्बे अली या बुग़्ज़ मुआविया वाली कहानी है। तो उसमें ये सारा सिनेरियो जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 15 जून के बाद हालात थोड़े ख़राब होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाबंदियों की जद में आती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो डिलीवर ना कर पाने की सूरत में, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाने की सूरत में भी बैड बुक्स में चली जाती है, तो अल्टीमेट
फ़ायदा उन तमाम पावर्स को होगा जो मुल्क को एक लामहदूद गैर आइनी कैफियत के अंदर ले जाना चाहते हैं। तो आने वाले चंद दिन के अंदर ये देखिएगा, मुझे ऐसा डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें इन तमाम सहाफ़ियों का किरदार बिल्कुल वैसा होगा जैसे किसी भी कैटलिस्ट का किरदार होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ, ये मत समझिए कि ये बड़े अपराइट हो चुके हैं और इनका तो ज़मीर जाग गया है। मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों के ऊपर, चाय के ढाबों के ऊपर लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, दोस्तों के साथ उठता बैठता हूँ, तो हमें भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसके अंदर से जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, जो अब तक की मुझे इंसाइट मिली है, वो यही है कि ये 15-16 फ़िक्का लिफाफिया के सहाफ़ियों का टोला होगा जो बाद में किसी गैर आइनी खुदा न ख्वास्ता एमरजेंसी, गैर आइनी खुदा न ख्वास्ता मार्शल लॉ, या गैर आइनी खुदा न ख्वास्ता सिविल कू, इसको जो है वो सपोर्ट करेंगे। और ये सपोर्ट के लिए अपेरेंटली तो शायद ना है, लेकिन इंटरनली ये सपोर्ट करते करते इस पोजीशन पर चीज़ों को ले ज़रूर आएंगे। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो आपके सामने रखनी थी। अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती नहीं लग सकती, जो हालात डेवलप हो रहे हैं, जिसमें टग ऑफ वार बढ़ रही है, उसमें आपको ये बैलेंसिंग इक्वेशन भी नजर आएगी कि रिलीफ मिल रहा है, खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, और उधर से मजीद सख्तियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक तरफ से ढील, एक तरफ से सख्ती, और हुकूमत के खिलाफ भी सख्ती, और फिर एंड टाइम पे जो एंड होगा वो किसी गैर आइनी कैफियत की सूरत में होगा। मेरा ये व्लॉग संभाल कर रखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके काम आएगा आने वाले दिनों में। क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है? लग सकती है। इसकी वजाहत मैं बारहा कर चुका हूँ, मुतअद्दिद ट्वीट्स में कर चुका हूँ, मुतअद्दिद व्लॉग्स में कर चुका हूँ। लग सकती है, लेकिन ये मुहर्रिकात इसके क्या होंगे, ये हम सबको पता है मुहर्रिकात क्या बने। अब चीदा चीदा मुहर्रिकात क्या बने हैं वो भी हम सबको पता है, लेकिन इसके समरात क्या निकलेंगे? समरात कोई नहीं निकलेंगे, याद रखिएगा। हमेशा हर वो पार्टी जो दबती है वो स्प्रिंग की तरह फिर उभरती भी है। ये तारीख शायद है, ये पॉलिटिकल क्यास की कैफियत से हटकर अगर वाकईतन कोई पार्टी ऐसी हो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, लाइक जिस तरह कराची के अंदर एमकेएम थी, तो उनको तो -1 एक्सेप्टेबल था, लेकिन इस केस के अंदर शायद वो एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। कुछ बयानात में शामिल कर लेता हूँ इससे पहले कि इस व्लॉग को क्लोज किया जाए। शहबाज गिल साहब वो कहते हैं कि सबसे बड़ा केस, इससे पहले के डिस्क्लेमर भी है, अगर मेरी बात बुरी लगती है तो माज़ा ज़्यादा बुरी लगती है, तो इंतहाई माज़ा और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की। सबसे बड़ा केस जो इमरान खान पर निज़ाम दीन ने बनाया, आज वो अदालत ने ख़त्म कर दिया है। इन्होंने साइफर केस के बारे में कहा है, अल्लाह अल्लाह के अब खान सिर्फ शादी करने के जुर्म में जेल के अंदर है। हैरत होती है इस बेहिसी पर भी। बस क्या कह सकते हैं जी, बेहिसी के ऊपर हम इतना कहेंगे कि जो बेहिसी कर रहे हैं वो कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, और ये मकबूल जान साहब, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे कि इमरान खान को आखिरी दिफा का बयान देने से रोक दिया जाए, हक के दिफा ना दिया जाए और सरकारी वकला से कहा जाए कि आप इस शख्स का दिफा करें। साइफर एक ऐसा केस है जिस पर सेशन जज के ऊपर बाकायदा मुकदमा बनता है। जनाब, हमारे यहाँ ये नई रीत है कि 2-2 साल बाद बरी, बाइज्जत बरी, तो फिर जिन्होंने केस किया उनको कैसे छोड़ दिया गया भाई? उसको भी तो फिर सजा दो ना कि आपने गलत केस किया, आप भी 1 साल के लिए अंदर है। ये तकलीफ तो उनको भी होनी चाहिए। आज आगे जी, खुरम दस्तगीर साहब, आज का फैसला मेरे लिए बहुत तशवीशनाक है। कौमी सलामती का जनाजा था खुरम दस्तगीर। सर अब मैं की दसा हूँ केड़े केड़े जनाजे तुम पढ़ चुके हो, तो ये भी पढ़ दो फिर। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, इरशाद अहमद आरिफ साहब, डील करके अपनी हुकूमत बनाकर बरी होने और अपोजिशन में होते हुए सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर मेरिट पर बाइज्जत बरी होने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, अगर इस फ़र्क को कोई समझे तो। लेकिन ये असल मामला तो समझने ना समझने का है ना, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा। सलीम साफ़ी साहब, प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी की वजह से इमरान खान की बरियत हुई है। आज हुकूमत और प्रोसिक्यूशन टीम के लिए अफसोस का मुकाम है। वाह वाह, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। जो जीत गए उनको भी मुबारकबाद दे देते हैं ना, आपने सहाफ़त छोड़ देनी थी। अच्छा, जावेद हाशमी साहब, साइफर के फैसले से इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त फाश हुई है। जावेद हाशमी, उन्हें यह शिकस्त खुले दिल से कबूल करना चाहिए। हालात नॉर्मलाइज करने के लिए फला 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 को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। अल्लाह अकबर, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जरा सुनिएगा। मियाँ साहब प्रेशर बनने नहीं देते, सीटी बजती रहती है, हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है, थोड़ी थोड़ी अपादम। वो मुझे याद आ जाता है 3 इडियट्स वाला, तोहफा कबूल करो, हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। फिर इरफान सिद्दीकी साहब,
نواز شریف سیاست میں بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. واہ 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 واہ. وہ مجھے وہ عمران ہاشمی کی فلم میں ملیکہ شراوت کا رول بھی یاد آنا شروع ہو گیا. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو جی. عفنان اللہ خان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان سائفر کا سیاسی فائدہ اٹھایا اور پاکستان کو بین الاقوامی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا. بدقسمتی سے اتنے عام کیس کو قانونی طور پر اچھی طرح نہیں لڑا گیا. اگر یہ کام توجہ سے کیا جاتا تو آج فیصلہ شاید نہ ہوتا. تو نائل کون ہوا, عمران خان, یا جو توجہ سے اور قانونی طور پر اہلیت نہ رکھتے ہوئے چیزوں کو پروو نہیں کر پائے وہ. تو پھر 40 سال سے آپ یہی اہلیت پروو کر رہے ہیں اپنی, اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار. خواتین و حضرات, ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.